अच्छी अर्निंग, अच्छा टीम्स, अच्छे प्रमोशंस तभी हो सकते साथियों जब हम सब लोग इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक डायरी या पेन के साथ इसे नोट डाउन करेंगे, ताकि हम सब लोग इस ट्रेनिंग को अगर दिल से ले लिए तो रियली आप साथियों आज के बाद आपको काम करने में कोई भी ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी, कोई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लोगों के ना जो सुने आते हैं साथियों वो भी हमें बदल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके बीच समय हो चला है साथियों, कहीं ना कहीं हमारे बीच 4 मिनट लेफ्ट बचा है और हमारे बीच सर आएंगे 7:30 पे। आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लें। आपका जितने भी टीम पार्टनर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स अभी भी मीटिंग में नहीं आए तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और इनवाइट कीजिएगा। और आज की मीटिंग के लिए रियली बहुत सभी लोग एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए सर को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डायमंड सर आ रहे हैं साथियों, जिन्होंने कर दिखाया जो आज तक इस इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नहीं देख पाए हम साथियों। वो करके दिखाया, यानी कि 13 महीने कुछ दिनों के अंदर उन्होंने एक इतिहास बनाया इस इंडस्ट्री का, जो कहीं ना कहीं डायमंड रैंक को भी लेके आए साथियों। बहुत गर्व की बात है, आज हम सर से इस ट्रेनिंग को लेंगे। इस ट्रेनिंग को सर के माध्यम से हम सब लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर कॉल कर लें, मैसेज कर लें, आपका बिजनेस पार्टनर्स, रैंकर्स या विदाउट रैंकर्स नहीं छूटने चाहिए। आप लोग कॉल कर लें और जरूर इनवाइट कीजिएगा। अमेजिंग, और हमारी पर्सन का 65 और ये 150 तक जाएगी अगर आप सब लोगों का थोड़ा सा सहयोग रहेगा और आप अपनी अपनी पूरी टीम्स को कॉल करेंगे, इनवाइट कर लेंगे। आपके जितने भी कम्युनिटी ग्रुप, ब्रोडकास्ट ग्रुप है, सभी में कॉल कीजिएगा, आप इनवाइट कीजिएगा। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, फ्यूचर एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। नए मेहमान की मानसिकता को जानना और इस डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बताना। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान साथियों, आज हम सब जानते हैं इस क्लास को अगर रियली दिल से आपने नोट डाउन किया और अपने सभी टीम पार्टनर्स के नोट डाउन भी कराए आपने इस क्लास को, तो साथियों बहुत ही पावरफुल ये आज की ट्रेनिंग होने वाली है और आपकी टीम्स बहुत तेजी से ग्रोथ ले पाएगी साथियों इस क्लास को लेकर। बस दिल से आपको समझना है साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, कैसे कैसे हम सब लोग यहां से इस क्लास से क्या क्या सीख के जाएंगे साथियों। आज एक नए मेहमान का मानसिकता को पहचानेंगे और डायरेक्ट सेलिंग का हम भविष्य बताएंगे, फ्यूचर बताएंगे। तो ये चीज आपको लेना आज बहुत जरूरी है। तो आप लोग एक बार जरूर कॉल करें और इनवाइट कर लीजिएगा साथियों अपने सभी टीम। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। जी मैम, जी मैम, कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं समय हो चला है और हम अपने बीच में अपने सम्मानीय सर को भी जरूर इनवाइट करेंगे और जितने भी मेरे को-होस्ट पार्टनर्स हैं जरूर कॉपीराइट करेंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे अपने कंपनी के फर्स्ट डायमंड, फर्स्ट अलेक्जेंडर, फर्स्ट जस्पर, सम्मानीय आदरणीय हमारे सभी के अप्लायंस मिस्टर पीतमलाल सर, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है गुरुदेव जी। और सर आज हमें सर कुछ ऐसा बताइए सर जो हम सब लोग सर एक अच्छे से नए मेहमान की मानसिकता को जान पाए और उसको डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बताएं। सर आइए, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू वेरी वेरी सविता, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी यूनो पे के भाई बोली और दिग्गज ये फैमिली और लीडर सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने इतना ग्रैंड वेलकम किया, उसके लिए थैंक यू। और जो भी हमारे साथी अनम्यूट नहीं हो पाए उन्होंने भी वेलकम किया, उनका भी तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। जो आपने सभी लोगों ने जो अपना समय है आपका कीमती, वो समय आप निकाल के आए हैं सीखने के लिए, सुनने के लिए, उसके लिए अगेन थैंक यू। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई साथी छूट गया है तो आप ज़रूर उनको इनवाइट कर लें। अभी भी वक्त है, समय है, तो हम इनवाइट कर सकते हैं और सीखने का सिलसिला हम जारी रखते हैं। तो साथियों, माई सेल्फ प्रीतम और यूपी बरेली से हूँ मैं, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। और आज इस मंथ का, और मैं कहूँगा कि पिछले शायद लंबे समय से जो मैं ये सेशन आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, ये हमारा पिछले काफ़ी समय से ये सेशन चला नहीं है। और ये आज जो सेशन आपके बीच में होने जा रहा है, ये बहुत ही रियल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेशन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग है। मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को खाली, बिल्कुल खाली, क्योंकि अगर कहते हैं कि खाली अगर कोई पात्र है, कोई बर्तन है, उसमें अगर हम कुछ भी डालेंगे तो रुकेगा, भरेगा, बट भरे हुए में अगर हम डालेंगे तो वो निकलेगा बाहर। तो आप अपने माइंड को बिल्कुल ही खाली करके बैठें और ये सोच के बैठें कि मैं जो सुनूंगा पहली बार सुनूंगा और जो भी सुनूंगा उसको बहुत अच्छे से अपने ऊपर लागू करूंगा। आज इस सेशन में, इस क्लास में जो चीज़ें ज़रूरी रहेंगी वो आपके बीच में शेयर की जाएंगी। हो सकता है कि अगर इस सेशन में, इस क्लास में, लंबा क्लास है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्लास है, और इसमें अगर हो सकता है कि अगर आपके बीच में कोई भी स्टोरी, कोई भी अगर ऐसी बात रखी जाएगी तो वो आपको कहीं ना कहीं एक संकेत देगी और हमें एक उत्साहित करेगी और हमें एक एग्जाम्पल देगी आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से ये जाना होगा कि मैंने आपको फोटो के साथ भेजा था और आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि आज का सेशन क्या है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आप सभी का साइकोलॉजी है, तो आप सभी का वेलकम है, सभी साथियों का साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट फ्यूचर एंड डायरेक्ट सेलिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अब हम ये जानेंगे एक नए मेहमान की मानसिकता को जानना और कंपनी के सीधे व्यापार की भविष्य को बताना, हम ये बहुत अच्छे से जानेंगे। और ये साइकोलॉजी क्लास होता है जो एक इंसान की बहुत अच्छे से मानसिकता को समझ के, जान के और उनकी सोच को खोलता है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अपने आप में और ये हमारी सोच को जरूर खोलेगा। तो चलिए, सेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। चलते हैं कि साइकोलॉजी क्लास क्या है। तो साइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो साइकोलॉजी को मन, जो हमारा मन होता है और जो विज्ञान होता है, तो मन और प्लस विज्ञान, इससे बनता है मनोविज्ञान, जो हमारे मन का विज्ञान होता है। अगर हमारे मन में जो चल रहा है और जो हम कहीं ना कहीं उसको घटित करना चाहते हैं तो ये मनोविज्ञान होता है। तो ये हमारे मन को पड़ेगा, सबसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये साइकोलॉजी क्लास के लिए 8 पॉइंटों में डिवाइड किया गया है, इनको 8 स्लॉटों में डिवाइड किया गया है और ये 8 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये साइकोलॉजी की जान है। और क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा रहेगा मौके को, कि आपको मौका मिला है कैसे। दूसरा रहेगा हमारा सोच को, बहुत ही पावरफुल रहेगा। तीसरा रहेगा हमारा पैरामीटर, हमारे पैरामीटर को तोड़ेगा, हमारे सोच के पैरामीटर को तोड़ेगा। उसके बाद चौथा बहुत ही अमेजिंग रहेगा विश्वास, ये हमारा चौथा स्लाइड विश्वास पे रहेगा। पांचवा रहेगा हर जगह रेशियो काम करता है।
साइकोलॉजी कहती है कि हर जगह रेशियो काम करता है, हमारा बिजनेस भी रेशियो काम करता है, हर जगह रेशियो काम करता है। तो ये 10 का रेशियो है, ये रेशियो कैसे काम करता है ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ छठी जो स्लाइड है वो है फेस। हर चीज का दौर होता है, फेस होता है, तो इस पे बहुत अच्छे से डीपली में बात होगी। और साथ ही साथ महंगाई का रेशियो क्या चल रहा है अभी, और सच में इस महंगाई के रेशियो से हम कैसे सामना करें, ये चीज पे भी हमारी बात होगी। और साथ ही साथ यूनो पे और अदर वर्क से रिलेटिव भी बात होगी कि बाहर की दुनिया और यूनो पे में क्या फर्क है, हमें क्यों करना चाहिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आपको स्लाइड से समझ में आ रहा होगा कि हम आज क्या क्या क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर ये सब चीजें क्लियर हो जाए तो एक इंसान को काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल उनका वाई क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे और सक्सेस हो सकेंगे। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 स्लाइड ओपन कर लेते हैं। तो पहला हमारा था मौका। मौका किससे कहते हैं? मौके का मतलब सब लोग जानते होंगे, जो हमें किसी भी चीज का मौका मिलता है कि वाह तुम तो बहुत लकी पर्सन हो, तुम्हें ये मौका मिला, शायद मुझे मिला होता। वो लकी पर्सन है, उसे मौका मिल गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और उससे मौका मिल गया। तो आपने ये शब्द बार बार सुना होगा, कई बार सुना होगा। और आज इस शब्द को बारीकी से समझते हैं कि मौके का मतलब क्या होता है, मौका किसे कहते हैं। मौका हर किसी इंसान को मिलता है। अगर हमें परमात्मा ने नीचे भेजा है और परमात्मा अगर है तो वो कभी किसी चीज को अपने ऊपर नहीं लेता है। हर किसी मनुष्य को और हर किसी को एक मौका नहीं, कई मौके, अनेक मौके देता है। बस पहचानना उस मनुष्य के हाथ में, उसकी सोच में होता है। तो हम कभी भी परमात्मा को खुद को मतलब परमात्मा को या किसी और को दोष नहीं देंगे। अगर कोई चीजें हम नहीं कर पाए हैं तो उसको खुद को देंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर भेजा है नीचे, और अगर कोई इंसान कुछ भी है और उससे अगर मौका मिला है तो उसने पहचाना है। तो कैसे, चलिए बताते हैं। मौका भगवान का एक दिया हुआ सुनहरा अवसर होता है, जो कुछ समय के लिए आता है और दिक्कत परेशानियों में आता है। ये परमात्मा का, ईश्वर अल्लाह गॉड का दिया हुआ एक सुनहरा अवसर होता है, जो हर किसी को अवसर मिलता है अपनी लाइफ चेंज करने का। हर किसी को मौका मिलता है, हर किसी को अवसर मिलता है अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को सक्सेस करने का। जब आप छोटे थे आपको मौका मिला था आपको पढ़ाई करने का, अपनी ग्रोथ करने का, आपने नहीं किया तो उसकी वजह आप रहे। तो ऐसे ही हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे समय के अनुसार हमें बार बार अवसर मिलता है। तो अब हम सक्सेस होना चाहते हैं तो अवसर हमें जरूर मिला है। तो ये परमात्मा का दिया हुआ एक सुनहरा अवसर होता है, जो हमें ये मिलता तो है, बट ये किस मोमेंट में आता है, ये कभी कभी दिक्कत परेशानी में आता है और उस समय हम पहचान नहीं पाते हैं, और जब बाद में पहचानते हैं तो हम देर हो चुकी होती है। कैसे समझते हैं, छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से। तो छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले हम मौके को बात करना चाहेंगे। मौका होता कैसा है, शायद कई बार हमारे सीएमडी सर ने भी ये बात रखी होगी आपके बीच में, और वैसे भी मैं आपके बीच में ये चीज रख रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाया और मैं आपको समझा रहा हूँ मौका होता किस तरीके का है। और रियली ये इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से इसको दर्शाया गया है। मौका जो कपड़े पहना हुआ होता है, ये फटे पुराने पहना हुआ होता है, और उसके बाद ये दिखता कैसा है, इसके पैर नहीं होते हैं, क्योंकि पैर होंगे तो चलेगा, तो चलने की आहट आएगी। तो पैर की जगह इसके पंख लगे होते हैं, एक चित्र बना हुआ होता है, और उसमें मौका इस तरीके से दर्शाया जाता है कि उसके पैर नहीं होते हैं, पैर की जगह उसके पंख होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, और आगे से वो गंजा होता है, मतलब आगे से उसके बाल होते हैं, हाँ आगे से बहुत उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, पीछे से वो गंजा होता है, पीछे से बिल्कुल गंजा होता है और आगे से बाल होते हैं। जब वो एक इंसान के लाइफ में आता है तो वो उसको देख के डर जाता है कि मैं पहले ही परेशान चल रहा हूँ और ये डरावनी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, और हाँ मेरे को क्यों, मेरे मतलब मैं तो खुद परेशानी में चल रहा हूँ। तो जब वो इंसान के परेशानी में आता है और वो उसको नहीं पहचानता है
और वो आया तो पता नहीं चला, और जब गया तो भी पता नहीं चला क्योंकि पैर तो थे नहीं। उसके बाद जब वो जा रहा था तब उसने देखा अरे ये तो मेरी लाइफ में मौका आया, चलो इससे पकड़ते हैं। जब वो पकड़ने जाते हैं तो पीछे से गंजा होता है तो वो छूट जाता है, हत्थे नहीं आता है, हाथ में नहीं आता है। तो मौका कुछ इस तरीके से होता है कि हमारी लाइफ में बार बार आता है। हम सबको मौका मिला है और हमें मौके के रूप में यूनो पे मिली है, और हम सब लोगों ने सही समय पे कहीं ना कहीं इसको लिया है, और जिसकी वजह से हम यहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। तो हम लोग भी जन कितने लोगों को मौका दे रहे हैं, यूनो पे का एक मौके के रूप में लोगों को यूनो पे जा रही है। जो पहचान रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं और सक्सेस की कतार में लगे हुए हैं, और जो नहीं पहचानेंगे गवा देंगे, आगे उनको पछताना होगा। आगे एक छोटी सी स्टोरी से भी समझ लेते हैं। स्टोरी भी ये आपको यही समझाना चाहेगी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पुजारी जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सब मोह माया से एकदम से अलग हो जाते हैं, और वो सिर्फ पूजा पे विश्वास रखते हैं और परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। तो वो परमार्थ पे विश्वास रखते हैं, परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। तो ऐसे एक पुजारी थे, पूजा कर रहे थे, लीन हो गए थे, सब मोह माया से वो दूर हो गए थे, और उनके एक समय ऐसा आया कि बहुत ही ज्यादा बाढ़ आई, भूकंप आया। बाढ़ आने की वजह से वो जिस जगह थे वहां पास में गांव था, इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई कि उस गांव में डूबने की कगार पे लोग आ गए। उस गांव को पूरा खाली कर दिया गया, सब लोग निकल के जा रहे थे। तो उस समय भी लोगों ने बोला उनके लिए कि पुजारी जी यहाँ बाढ़ थमने की कंडीशन में नहीं है, चलिए यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पे नहीं तो आप यहाँ फंस जाओगे, अकेले रह जाओगे, तो आप डूब जाओगे, और डूब जाओगे तो मर सकते हो आप, इसलिए चलिए। उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप डूब सकते हैं, आप मर सकते हैं, लेकिन मेरा तो परमात्मा है, मुझे वो नहीं डूबने देगा, नहीं मरने देगा। उन्हें विश्वास था कि वो मुझे नहीं मरने देगा, वो खुद मुझे बचाने आएंगे। कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं माने। पानी की और भाव बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि वो पानी उनके गर्दन तक पहुंच गया, और वो पूजा में लीन थे। उन्होंने बोला कि मैं डूबने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने इतने समय से सेवा कर रहा हूं, परमात्मा मेरे को नहीं मरने देंगे। उन्हें अटूट विश्वास था कि मुझे परमात्मा मरने देंगे और मुझे वो खुद बचाने आएंगे। लोग बचाने के लिए आए, और जब बचाने के लिए लोग आए नाव के माध्यम से, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं जाना, मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे परमात्मा खुद बचाने आएंगे। वो नहीं माने और वो चले गए लोग। उसके बाद में एक कंडीशन और आई कि जब उनको बिल्कुल ही डूबने वाले थे तो ऊपर हवाई जहाज से लोगों ने देखा कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, देखते हैं कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है। लेकिन पुजारी जी दिखे, उन्होंने ऊपर से रस्सी फेंकी और उन्होंने बोला कि आइए इस रस्सी को पकड़िए और आके आप आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, पानी और बढ़ रहा है। उन्होंने बोला जाइए, मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, और आप चले जाइए, मुझे पर बचाने तो मेरे परमात्मा आएंगे। और परमात्मा किसी एक व्यक्ति को बचाने जमीन पर नहीं आते हैं, धरती पर नहीं आते हैं। एक समय ऐसा आया कि उनको डूब के मरना हुआ, और जब वो ज्यादा आक्रोश था ऊपर गए, और जाने के बाद परमात्मा से ये बोला कि मैंने आपकी इतनी सेवा, इतना सब कुछ किया, और आपने मेरे को बचाया नहीं, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। मैंने आप पे ही भरोसा किया, मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया। तो उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो, वक्त में ही तो भगवान होते हैं, और मैं चाहूंगा कि मेरा भक्त डूबे मरे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैंने आपको एक नहीं अनेक मौके दिए, लेकिन आपने उन मौके को नहीं पहचाना। जब गांव के लोग निकले तो क्या आपको नहीं बोला गया, लेकिन आप नहीं माने। क्या जब आप डूबने वाले थे नाव से लोग नहीं गए थे बचाने के लिए, लेकिन क्या आप माने? नहीं माने। लास्ट मोमेंट में भी लोग आपको बचाने गए, क्या आप माने? नहीं माने। मैंने आपको एक नहीं 3-3 मौके दिए, लेकिन आपने नहीं पहचाने। तो ऐसे ही होता है कि परमात्मा कभी अपने ऊपर नहीं लेता है। ऐसे हमें मौका मिला है अपनी लाइफ को चेंज करने का इस यूनो पे में, और हम इस मौके को पहचानेंगे, इसको नहीं गवाएंगे कि मुझे यूनो पे एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इसको मैं ग्रैब नहीं करूंगा, इसमें मैं सक्सेस होकर रहूंगा। तो भाई मौका मिल चुका है और हम लोग को बनना है। तो उम्मीद करेंगे कि हम सबको बहुत ग्रैंड मौका मिला है और इसमें हम काम करेंगे। आगे मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा है हमारा सोच। अब मौका तो मिल गया,
बहुत अच्छा मौका मिल गया, लेकिन ये मौका भी काम करेगा। सबसे बड़ी चीज है वो सोच के माध्यम से। सोच बहुत बड़ी चीज होती है। सोच सबसे बड़ी पावरफुल चीज होती है, एक इंसान की सोच, थॉट। अब समझते हैं सोच के ऊपर। किसी भी कार्य को करने से पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी को हम सोच और उसी को हम थॉट कहते हैं। हमारी जो भी हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारी सोच उत्पन्न होती है और उसी को हम सोच कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी कि कहीं ना कहीं दुनिया की कोई भी चीज सबसे पहले अगर वो घटित होती है तो वो सोच में होती है। अगर आज बात की जाए कि आगरा का ताजमहल ऐसे नहीं बन गया कि चलो भाई ताजमहल बनाते हैं, पहले वो किसी की सोच में घटित हुआ, उसके बाद वो जमीनी हकीकत में तब्दील हुआ। अगर जितने भी बड़े से बड़े काम हुए, कोई भी अगर लाइफ में कोई भी काम हुआ है तो वो पहली सोच में घटित होता है। और तो काम छोड़िए, अगर एक इंसान अगर शादी भी करता है तब भी उसकी सोच में घटित होता है। ऐसे ही नहीं कि रोड पे चलते हुए किसी से कर ली और हो गई। अगर एक शादी भी एक इंसान करता है तो वो सोच में घटित करता है कि मेरे को शादी करना चाहिए, शादी होना चाहिए, तब जाके वो जमीनी हकीकत में बदलती है, तब जाके शादी होती है। तो दुनिया का कोई भी आविष्कार, कुछ भी अगर हुआ है, अगर बड़ा से बड़ा कोई भी काम हुआ है तो वो हमारी सोच में घटित होता है। अगर आप कोई घर बनाते, कोई मकान बनाते हैं तो पहले वो सोच में घटित करते हैं। आपको नीड होती है, आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा घर बनाना है, मुझे यहाँ घर बनाना है, इतना बड़ा घर बनाना है। तो हर चीज हमारी सोच में घटित होती है। इसीलिए जो यहाँ पे दर्शाया गया है कि सोच भी दो तरीके की होती है। सोच तो लिया, अब सोचते तो हैं, लेकिन सोच भी दो तरीके की होती है। एक होती है पॉजिटिव सोच, एक होती है नेगेटिव सोच। जब हमें सोचना ही है तो हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव क्यों सोचें? अगर हमें सोचना है तो हम बड़ा सोचें, छोटा क्यों सोचें? और मैं आपसे ये कहूंगा, हमारे दो हाथ, एक हाथ में स्वार्थ और एक हाथ में परमार्थ को लेके सोचिए। अगर आप जब भी सोचें तो एक हाथ में आपका स्वार्थ होना चाहिए और एक हाथ में आपका परमार्थ होना चाहिए। परमात्मा, देश की, समाज की सेवा के लिए आपको सोचना चाहिए। सिर्फ स्वार्थ के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए सोचते हैं। आप जैसे भी हैं, आप समाज से भी हैं, तो जब सोचना है तो बड़ा सोचिए। आप कुछ भी भला करना चाहते हैं तो बड़ा सोचिए। जो भी सोचना है तो एक बड़ा सोचिए। अगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर मनुष्य ने मनुष्य के लिए कुछ बनाया है, अगर मनुष्य ने मनुष्य के लिए कुछ बनाया है तो वो मनुष्य उसको पा सकता है। और अगर मनुष्य उसको पा सकता है तो मेरी बड़ी सोच होना चाहिए कि ये चीजें मैं पा सकता हूँ। अगर 5 स्टार होटल बनाया गया है तो ये सोच में होता है कि ये हमारे लिए नहीं है, हम इसको नहीं पा सकते हैं, ये चीजें हम हासिल नहीं कर सकते। अगर 5 स्टार होटल बनाया गया है तो किसी परमात्मा, मतलब किसी देवी देवता के लिए नहीं बनाया गया है, इंसान के लिए बनाया गया है, मनुष्य के लिए बनाया गया है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरियस गाड़ियां जो बनाई गई हैं, मनुष्य के लिए बनाई गई हैं। तो मैं क्यों नहीं सोच सकता हूँ? जब मुझे सोचना है तो बड़ा सोचना है, छोटा क्यों सोचेंगे हम? अगर मुझे सोचना है तो जीरा के लिए क्यों, हम हीरा के लिए भी तो सोच सकते हैं। तो हमेशा हमारी बड़ी सोच होना चाहिए और हमारी पॉजिटिव सोच होना चाहिए। यहाँ पे दो तरीके के सोच के लोग होते हैं, आपको बता ही दिया। और कहीं ना कहीं अगर अब आप ये देख सकते हैं कि आपकी कैसी सोच है, आपकी बड़ी सोच है या छोटी सोच है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट है और आप ये समझ सकते हैं, समझना बहुत जरूरी है कि एक मनुष्य के, मतलब एक किसान के 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे अजीब होते हैं, बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सींग और एक होता है नेगेटिव सींग। नेगेटिव सींग होता है उसके लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और एक पॉजिटिव सींग को भी दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। और ये देखा जाता है कि ये कैसे सोच के हैं। और जो नेगेटिव सींग होता है उसे सभी सुविधा ला के रख दी जाती है और जो पॉजिटिव सींग होता है उससे कोई भी सुख सुविधा नहीं दी जाती है। तो जो पॉजिटिव सींग होता है उसको जब बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद जब कुछ
समय के बाद उससे निकाला जाता है तो वो वहां से परेशान और बहुत ही ज्यादा डरावना से निकलता है। तो कहते बेटा तुम इतना डरे हुए क्यों निकले? तुम्हें तो सारी सुविधा थी, सोने के लिए बेड था, पंखा चल रहा था, टीवी चल रही थी, खाने को अच्छे पकवान थे, सब कुछ था। तो जो नेगेटिव सीइंग बच्चा था उसने बोला अगर मैं बेड पे सोता और पंखा चलाता, पंखा अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो, अगर मैं टीवी चलाता, अगर मेरा मन नहीं लग रहा था और मैं स्विच दबाने जाता, करंट लग जाता तो, मैं खाना खाने जाता उसमें छिपकली गिर जाती और मैं खा के मर जाता तो जो नेगेटिव सीइंग है वो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, उन्हें कुछ भी लाके कर देना। और जो पॉजिटिव सीइंग है वो हमेशा पॉजिटिव सीखेंगे, मतलब सोचेंगे। वो जो दूसरा बच्चा था उसके पास गए तो उसे जहां बंद किया गया वो वहां नहीं दूसरी जगह निकला। तो बोले कि तुम्हें तो हमने यहाँ पे रखा था, आप यहाँ कैसे पहुंचे? तो उस पॉजिटिव सिंह बच्चे ने देखा कि जब उसे घोड़े की लीद दिखी तो उसने ये देखा कि अगर घोड़े की लीद यहाँ है तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं घोड़ा भी होगा, और कहीं ना कहीं वो उसी की घोड़े की तलाश में वो घोड़सवार तक वहां तक चला गया। तो जो पॉजिटिव सीइंग होते हैं वो हमेशा हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव चीजें ढूंढ लेते हैं कि अगर ये चीज यहाँ पे है तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ भी यहाँ पे होगा, जैसे कि वो एग्जाम्पल के माध्यम से है। तो हमारी जो सोच होती है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ, ये है हमारा पैरामीटर। अब हमने सोच लिया कि पॉजिटिव सोच लिया, लेकिन पॉजिटिव सोचने के साथ साथ में हमारा जो पैरामीटर है, सोचने की जो क्षमता है वो हमेशा हमारी बड़ी होना चाहिए। सोचने की क्षमता, हमारा पैरामीटर, हमारा जो पैरामीटर लगा हुआ है वो उस पैरामीटर को हमें तोड़ना होगा। बड़ी सोच को तोड़ना या खोलना या उसको बढ़ावा देना, इसी को पैरामीटर कहते हैं। अब हमारी जब सोच है तो हमें बड़ा सोचना चाहिए। कहावत में ये कहा जाता है कि बेटा उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आपको जितने पैर पसारने उतने पैर पसारो, चादर तो आपको मिल ही जाएगी। जब आप पैर पसारेंगे तो चादर तो आपको मिल ही जाएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। और हमारा जो पैरामीटर है अभी तक, जो अभी अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो हमने अभी तक ये जाना है, अपने बुजुर्गों से भी जाना है, सबसे जाना है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, और नौकरी मिले तो नौकरी करो, नहीं तो जो हमने किया मेहनत मजदूरी करो, लेकिन पढ़ो लिखो नौकरी करो। किसी को ये नहीं समझाया गया कि बेटा पढ़ो लिखो मालिक बनो, पढ़ो लिखो लोगों को रोजगार दो, ये नहीं बताया गया, क्योंकि हमें इस पैरामीटर में बांधा गया। लेकिन हम इस पैरामीटर को तोड़ेंगे कि पढ़ो लिखो तो सिर्फ नौकरी करो, नहीं, पढ़ो लिखो तो रोजगार करो, पढ़ो लिखो तो बड़े कारोबार करो। इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, तो आपने देखा होगा हाथी का बच्चा, एक होता है सर्कस का और एक होता है जंगल का। सर्कस का होता है तो वो सर्कस का कहीं ना कहीं वो वही नहीं पैदा होता है। एक जो इंसान होता है वो जंगल जाता है और सर्कस से, जो सर्कस का शेर, वो हाथी जो होता है, तो वो पूरे हाथी को वहां से लेके नहीं आता है कि बहुत ही विशाल बड़ा हाथी वो जंगल से लेकर आ गया, अब सर्कस करवा रहा है। अगर सर्कस में एक बहुत बड़ा हाथी है तो वो बचपन से बड़ा उस इंसान ने किया है, उसको पाल के, तब जाके वो बड़ा हुआ है और तब जाके वो सर्कस कर रहा है। लेकिन एक जंगल का जो हाथी होता है उसको लाके आप सर्कस कराइए, सारा मूवमेंट बदल देगा। उसकी वजह ये होती है कि वो जब छोटा सा होता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है, और वो उसकी सोच, उसका पैरामीटर उस समय नहीं बंधा हुआ होता है। लेकिन वो जब हाथी का छोटा सा बच्चा जब एक इंसान बांधता है तो एक मोटी मोटी जंजीर से बांधता है, और वो बच्चा जो हाथी का होता है वो पैर से अपने जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत से बड़ी जंजीर उस समय बंधी हुई होती है। वो बार बार प्रयास जब करता होता है तो उसका पैर दुखने लगता है और इतना ज्यादा जख्म हो जाता है उसको जंजीर को तोड़ने के लिए कि जब जब वो प्रयास करता है तब तब वो जंजीर नहीं बल्कि उसका पैर दुखने लगता है, दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रयास नहीं करता है। वो जब जब कोशिश करता है उसको जंजीर को तोड़ने की, तब तब उसका पैर दुखता है और जिसकी वजह से वो नहीं तोड़ पाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो ये सोचता है कि ये मेरे से बड़ी ताकतफुल
ये जंजीर है, इसे मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। और वो वहीं उसकी बात मानने लगता है इंसान की, और ये कहता है कि यही मेरे मालिक हैं, यही मेरा सब कुछ है, और उनके कहने पे चलना शुरू कर देता है। और कहता है कि जब मैं बचपन से लेके अगर इस जंजीर को नहीं तोड़ पाया तो अब क्या ही तोड़ पाऊंगा। उसके बाद अगर उस हाथी को एक रस्सी से बांध दिया जाता है तो भी वो हाथी कहीं नहीं जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उस हाथी को कुछ भी ना बांधो तब भी वो होता है, क्योंकि उसके पैरामीटर, उसकी सोच को बांध दिया जाता है। अगर वो अपनी ताकत को पहचान ले तो उस समय भी वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें अपने पैरामीटर को तोड़ना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बाज का अंडा एक कौवे के घोंसले में जाके गिर जाता है, और जो कौवी नहीं होती है वो कहती है कि मेरा बच्चा है, और उसको सियाना शुरू कर देती है। और जब वो उड़ने के लिए उसको ट्रेन करती है, ट्रेनिंग देती है, तो वो बाज का जो बच्चा होता है बार बार ऊपर उड़ना चाहता है, लेकिन वो उसको रोकती है कि तुम्हारे लिए ऊपर उड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, हम कौवे हैं, हम नीचे उड़ सकते हैं, ऊपर नहीं उड़ सकते, ऊपर तो बाज उड़ते हैं। उसे जब जब उसने कोशिश करी उड़ने की, उसे रोका गया, जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाया और नीचे उड़ने लगा, तो उसके पैरामीटर को बांध दिया गया। तो ऐसे बाहर की दुनिया में बहुत से कौवा कौवनी हैं, घूम रहे हैं, जो हमारे सोच को बांध देते हैं। हम सब बाज हैं, लेकिन हमें पहचानना होगा अपने आप के लिए कि हम बाज हैं, हम आकाश में उड़ सकते हैं, हम सब कुछ पा सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने पैरामीटर को तोड़ना होगा। हमें ये तोड़ना होगा कि मैं भी लाख रुपए कमा सकता हूँ। इस पैरामीटर को कहीं ना कहीं हमें तोड़ना होगा कि नहीं, हम एक नौकरी कर सकते हैं, हम 10,000 20,000 ही कमा सकते हैं। नहीं, हम इस पैरामीटर को तोड़ के हम ये भी साबित करेंगे कि हम लाखों रुपए भी अर्निंग कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं, ये है विश्वास। अब ये विश्वास को लेकर हम बात करते हैं। ये है किसी खेल या कार्य के प्रति हमारे अंदर जो अनुभूति होती है, या जिसे हम महसूस करते हैं, या किसी खेल या कार्य को सुनकर देखकर हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होता है, उसे हम विश्वास कहते हैं। विश्वास की इतनी बड़ी परिभाषा है, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारा सबसे बड़ा विश्वास होता है। क्योंकि किसी चीज को देख के जो हम महसूस कर पाते हैं वो हमारा विश्वास होता है। अब जैसे कि अगर विश्वास की मैं बात करूं, विश्वास सबसे कच्चा धागा होता है, बहुत ही कच्चा धागा होता है, लेकिन विश्वास करना सबसे मुश्किल और सबसे कठिन हो जाता है। और हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास की बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि जब एक बिल्ली थी और उस बिल्ली ने एक चूहे को निकलते हुए देखा, और जब चूहे को निकलते हुए देखा तो वो उसके पीछे भागी शिकार करने के लिए। और जब वो पीछे भागी तो उसने देखा कि कुछ दूर जाके वो चूहा बिल में चला गया। अब उस बिल्ली को देख के और भी बिल्ली भागी कि भाई ये क्यों भाग रही है। तो उसने बोला बहुत ही मोटा सा चूहा गया है और जो कि मैं शिकार करूंगी और पेट भरूंगी। उसने बोला कि चलो हम भी दौड़ते हैं, हम भी शिकार करेंगे और हम भी पेट भरेंगे। अब क्या हुआ कि उस बिल के पास में जाके वो बैठ गई और इंतजार करने लगी कि ये बिल से निकलेगा और हम इसका शिकार करेंगे, ये बिल से निकलेगा और हम इसका शिकार करेंगे। तो जो और बिल्ली थी वो जो उस बिल्ली को देख के भागी, तो उन्होंने कहा कि निकलेगा, तुम्हें पता है कि चूहा ही था या कुछ और था, कहीं तुम्हें भ्रम में तो नहीं हो। तो उन्होंने बोला मैंने देखा है अपनी आंखों से, चूहा ही था और बहुत हेल्दी, बहुत बड़ा था, और जो कि मेरा पेट भर सकता है। अब उसके बाद में जो और बिल्ली थी वो इंतजार करते करते थक गई और उन्होंने बोला कि ये बिल्ली पागल है, ये लग रहा है भ्रम में थी और यहाँ पे कोई चूहा नहीं है, चलो चलते हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और जो बिल्लियां थी वो एक एक करके जाने लगी, लेकिन वो बिल्ली वहां से नहीं उठी जिसने उस चूहे को देखा था। एक समय ऐसा आया कि उस चूहे को लगा कि अब बिल्ली नहीं होगी और वो वहां से निकला, और उसने निकलने के बाद वो वहां घात लगा के बैठी हुई थी, उसने शिकार किया और पेट भरा और गई, क्योंकि उसको भरोसा था, विश्वास था। और यही होता है हमारे सोच के ऊपर कि जब हमें योनो पे में ज्वाइन करने के बाद जो लोगों ने मेहनत, भरोसा, विश्वास सिस्टम पे करके काम को करते हैं, आज वो पैसा कमा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। और कुछ लोग
सिर्फ यूं ही देख के ज्वाइन कर जाते हैं और कुछ समय तक देखने के बाद कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ कुछ नहीं पा सकते हैं, तो वो निकल चले जाते हैं कि अब हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप भी भरोसा और विश्वास रखना और लगातार मेहनत करना, एक दिन आप भी सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू लगातार भरोसा और विश्वास रखना। विश्वास की अगर मैं बात करूं, हर किसी व्यक्ति के घर में दूध कहीं ना कहीं आता ही होगा या होता होगा या आता होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके मॉर्निंग का समय होता होगा तो आपके घर में चाय बनती होगी, तो दूध आता होगा घर में आपके, या खुद के घर में होता होगा। आपको अगर कहा जाए कि एक पात्र में दूध रख दिया जाए और वहां अगर आपसे एक शब्द कहा जाए कि ये बताइए कि आपको इस पात्र में, इस बर्तन में क्या दिख रहा है, तो आपको जो दिखेगा आप वही कहोगे। आप ये कहोगे कि इस पात्र में दूध भरा हुआ है, ये दूध है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मुझे इस पात्र में कहीं ना कहीं घी दिख रहा है। आप कहोगे कि आप झूठ कह रहे हो, इसमें तो मुझे दूध दिख रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि मुझे इसमें मक्खन भी दिख रहा है और इसमें नैनी भी दिख रही है, मट्ठा भी दिख रहा है। लेकिन आप कहोगे मुझे तो सिर्फ उसमें दूध दिख रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे इसमें सच में सब कुछ दिख रहा है। ये अब ये मुझे साबित करना है जो मुझे कुछ और दिख रहा है, उसके लिए मुझे इस दूध को गर्म करना पड़ेगा, जमाना होगा, दही बनेगा, मट्ठा बनेगा, नैनी निकलेगी, घी बनेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि भाई वो उसमें से घी निकलेगा। तो ये प्रोसेस लंबा था, लेकिन उस दूध में ही घी था, उस दूध में ही मक्खन था, उस दूध में ही नैनी थी, उस दूध में ही मट्ठा था, सब कुछ उस दूध में था। लेकिन था कब? प्रोसेस करने के बाद, प्रक्रिया करने के बाद। आप इस यूनोपे में क्या देखना चाहते हैं? आप एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आप इस यूनोपे में क्या पाना चाहते हैं, आपको वो सब मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? आप कह रहे हो ज्वाइन करने के बाद मिल जाए, तो ज्वाइन करने के बाद ही नहीं मिलेगा, आपको वो प्रक्रिया करना पड़ेगी। जैसे उस दूध के साथ वो प्रक्रिया करना पड़ती है, और एक समय ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं वो दूध में से घी निकलता है, और दूध की कीमत 50 रुपए लीटर होती है और घी की कीमत 1000 रुपए किलो हो जाती है। और दूध आपका 2-4 दिन, 1 हफ्ता चल सकता है, और घी आपके सालों साल चल जाता है। उसको प्रक्रिया करना पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं कि पानी भी उड़ सकता है, पानी भी आकाश में उड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विश्वास होना चाहिए कि पानी भी आकाश में उड़ सकता है। कैसे? उस पानी को आग पे तपना होगा और उसको भाप बनना पड़ेगा। जब वो पानी भाप बनेगा तो आकाश में उड़ेगा। आपको पता है कि पानी भाप बनेगा तो आकाश में उड़ेगा, लेकिन पानी कहे कि मैं ऐसे उड़ जाऊं तो ऐसे नहीं उड़ेगा, उसको तपना पड़ेगा, उसको आग पे चढ़ना पड़ेगा और उसको अपनी कुर्बानी देना पड़ेगी, कहीं ना कहीं तब आकाश में उड़ सकता है। तो ये हमें भरोसा होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि सरसों के दाने में तेल नहीं होता है, तेल होता है लेकिन दिखता नहीं है। उस सरसों के दाने को जब मशीन में डाला जाएगा तो उससे जब निकलेगा तो तेल ही निकलेगा, लेकिन वो प्रोसेस करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि जो तार होते हैं जिनके ऊपर लेयर लगी होती है प्लास्टिक की, उनके अंदर जो तार होते हैं उनके अंदर करंट दौड़ता है, लेकिन वो सब पता चलेगा जब कहीं बल्ब लगा हुआ होगा और वो बल्ब जलता होगा, तब हम भरोसा कर सकते हैं कि इस तार के अंदर लाइट जा रही है, इस तार में लाइट है, करंट है। ये तब पता चलेगा जब बल्ब जलेगा, वो प्रोसेस किया जाएगा। तो ये विश्वास का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही नाजुक होता है। आप ये समझिएगा बहुत अच्छे से, हमें करना पड़ेगा तब हो पाएगा। क्योंकि भरोसा, विश्वास किसी मार्केट, किसी दुकान पे नहीं मिलता है कि जो आपको खरीद के ला के दे दिया जाएगा और आप कहोगे कि लो विश्वास मुझे मिल गया, अब इसे खत्म नहीं होने दूंगा। सिर्फ विश्वास किया जाता है और तब जाके हो पाता है। आगे मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये विश्वास भी समझ में आया होगा। अब हमारा 5वां स्लाइड है 10 लोगों का रेशियो। रेशियो हर जगह काम करता है। हमारे प्लान को भी 10 लोग देखने के लिए आते हैं, जिनमें से 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला, 6 लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर जाते हैं, 3 लोग जो होते हैं वो सलाहकार होते हैं और एक इंसान खामोखा होता है। चलिए इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, खामोखा होता क्या है। आगे ये देखिए, खामोखा किसे कहते हैं? खामोखा हम उसे कहते हैं कि जो लोग अच्छे से अच्छे काम में छोटी से छोटी कमियों को निकालते हैं, उसे हम खामोखा कहते हैं।
अच्छे से अच्छे काम हो उसमें भी लोग कमियां खामियां निकाल देते हैं और गलतियां निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को खामोखा कहते हैं कि तुम्हारे सिस्टम में तो ये है, तुम्हारी चीजों में तो ये है, तुम्हारे इसमें तो ये है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, खामोखा जैसे खाया पिया मौज मस्ती की और बाद में निकाल दी खामियां। जैसे कि दो दोस्त थे और एक अपने दोस्त की शादी में गए और उनको इनवाइट किया गया कि भाई आपके ही घर में समझ लेना शादी है और समय से आना है, पहले से आना है। उन्होंने कहा कैसी बात करी, पहले से आएंगे। वो पहले से गए, पूरा एंजॉय करी, मस्ती किया, खाया पिया, हर एंजॉय किया, डांस किया, मस्ती किया, सब कुछ किया। और लास्ट में जब शादी खत्म हो जाने के बाद में वही खामियां निकालना है। अरे खाने में तो ये प्रॉब्लम थी, टेंट तो ऐसा लगा हुआ था, डीजे तो ऐसे थे, ये यहाँ पे व्यवस्था ऐसी थी, वहां सही व्यवस्था नहीं थी। पूरा मस्ती करी, पूरा एंजॉय किया, खाना उन्होंने गर्दन तक खाया, लेकिन बाद में क्या किया, खामियां निकाल दी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके काम में, आपकी कंपनी में, आपके हर एक चीज में खामियां निकालने के लिए वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्वेश्चन मार्क वो लगा ही देंगे, आप इस बात का ध्यान देना। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो ऐसे खामोखा से हम हमेशा बच के रखे रहेंगे। एक बहुत अच्छा मूर्तिकार, बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छा डिजाइनर जो डिजाइन बनाता था, बहुत अच्छी से तस्वीर बनाता था, तो कहता था भाई मेरे से अच्छी कोई तस्वीर नहीं बना सकता और मुझे इस तस्वीर में कोई फेल नहीं कर सकता। तो बोले अगर लोगों से पूछा जाए कि आप कितना अच्छा बना लेते हो तब आप ये जान पाओगे। तो आप अच्छी से अच्छी एक तस्वीर बनाना और सिर्फ चौराहे पे रख देना और वहां सिर्फ ये लिख देना, सिर्फ ये लिख देना, नीचे एक हेडिंग लिख देना कि इस तस्वीर में अगर कोई कमी हो तो आप टिक लगा दें। अगर इस तस्वीर में कोई कमी हो तो आप टिक लगा दें और आप अगले दिन जाना। अगले दिन जब वो गए ये काम करने के बाद में, तो वो जो उन्होंने तस्वीर बनाई थी वो नहीं दिख रही थी, सिर्फ क्या दिख रहा था, तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये कमी की है, 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 यहाँ पे ये कमी की है। और उन्होंने कहा कि वाह मेरी डिजाइन, मैं सोचता था इतना अच्छा कलाकार मैं हूँ, इतनी अच्छा डिजाइन बना देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये लोग हैं, ये कमियां निकालने में छोड़ेंगे नहीं आपको कहीं से कहीं। अब आप एक काम करो और ऐसी बनाओ एक मूर्ति, और ऐसी बनाओ, और अगर इससे खराब बने तो भी आप खराब बना देना और उसके बाद में फिर टांग के आना, लेकिन अब हेडिंग को चेंज कर देना। वहां लिखना इस मूर्ति में जो कमियां हैं उसको पूरी करिए, और उससे बाद अगले दिन जाना। तो जब अगले दिन आप जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं मिला, मतलब एक भी व्यक्ति ने, किसी ने सुधारने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि वहां सब कुछ लिखा हुआ था। तो जब वहां देखा उन्होंने तो किसी ने भी ये नहीं सुधारा कि यहाँ पे ये कमी है। अब इन्होंने नीचे लिखा कि जो कमी दिखे वो सुधार देना। कोई भी व्यक्ति सुधारने के लिए नहीं आया। तो इस बात का ध्यान देना, लोग कमियां खामियां निकालने में कभी कमी नहीं रखेंगे, और सुधारने की बात की जाए और साथ आने की बात की जाए तो कभी नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसी तरीके के हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत से लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना और ऐसे लोगों पे कभी निर्भर मत रहना। हर कैटेगरी का लोग होता है, तो हमारी लाइफ में खामोखा भी बहुत आएंगे। आप उनके भरोसे कमर मत कसिएगा साथियों। अब दूसरा है हमारे सलाहकार। बहुत से लोग सलाहकार भी होते हैं, बगैर सलाह के नहीं चल सकते। अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं किया जब तक सलाह नहीं ली। सलाह कैसी, चलिए समझते हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई इंसान सलाहकार है और अगर वो सलाह ले रहे हैं तो सलाह लो। सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है और सलाह लेने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आप सलाह ले किससे रहे हैं ये समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे कि अब यहाँ पे समझते हैं, सलाह लेना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सलाह लेना अच्छी बात तो है, लेकिन हम सलाह ले किस व्यक्ति से रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति से सलाह लें जो जिस काम को कर रहा हो या फिर वो बहुत अच्छे से जानता हो। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन सलाह जीवन में किसी भी काम की अगर आप लो, कुछ भी करने की सलाह लो, तो आप उस इंसान से लेना जो उस काम को जानता हो या उन्होंने किया हो। और अगर आपने किसी गलत व्यक्ति के पास सलाह ली तो वो कभी जीवन में आपको सलाह नहीं दे सकता। सही कहते कि सलाह लेना खराब बात भी होती है। सलाह लेना इसलिए खराब बात होती है
क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं सलाह आपने ऐसे व्यक्ति से ले ली जो व्यक्ति जिस काम को जानता नहीं है और उसे पता नहीं है, तो वो कभी जीवन में आपको अच्छी सलाह नहीं देने वाला है। इस बात का ध्यान देना। तो सलाह लेते समय हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम सलाह ले किससे रहे हैं, या क्या हमें ये सलाह सही मिल पाएगी, क्या ये हमें सही गाइडलाइंस दे पाएंगे, क्या ये हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। हमें कहीं ना कहीं ये चीज को देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगर डॉक्टर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप एक किसान से या आप एक मजदूर से जाके सलाह ले लीजिए कि साहब मुझे एक डॉक्टर बनना है, या मुझे वकील बनना है, या मुझे टीचर बनना है, आप बताएं कि मुझे क्या बनना चाहिए, आप मुझे थोड़ी सलाह लें। तो अगर आप डॉक्टरी को लेके अगर आपने सलाह लेना शुरू करी, तो एक किसान बोलेगा कहाँ चक्कर में पड़ोगे, इतनी डिग्री करना पड़ेगी, इतनी पढ़ाई करना पड़ेगी, इतनी कंपटीशन करना पड़ेगी, इतना सीखना पड़ेगा, और उसके बाद अगर सीख भी लिए, कर भी गए, और अगर किसी इंसान को गलत सुई लगा दी, अगर किसी को गलत दवा दे दी, तो वो तुम पे चढ़ जाएगा और कहाँ तुम चक्कर में पड़ोगे। सबसे अच्छा है कि देखिए बस खेत को जुतवा देते हैं और आराम से बो देते हैं बीज, और 6 महीने बाद जाते हैं और काट के आ जाते हैं और पूरी लाइफ आराम से खाते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं वकील, तो कहाँ अगर आप सलाह लेंगे किसी हलवाई से और वो बोलेगा कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, इतनी डिग्री डिप्लोमा करोगे, इतना माथा पच्ची करोगे और जाके वहां पे वकीलात करोगे। इससे अच्छा है देखिए मैं बैठा हूँ आराम से और ये देखिए गोल गोल जलेबी तोड़ता हूँ, खाता हूँ, एंजॉय से रहता हूँ, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। तो सलाह हमें लेना चाहिए, लेकिन किस व्यक्ति से लेना चाहिए, जो व्यक्ति जानता ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान देना। आप अगर यूनोपे की सलाह, आप अगर बिजनेस की सलाह, आप अपनी कामयाबी की सलाह अगर किसी और व्यक्ति से ले रहे हैं, तो वो ये कहेगा कहाँ चक्कर में पड़े हो इन एप्लीकेशनों के, कहाँ चक्कर में पड़े हो इन कंपनियों के। ऐसी एप्लीकेशन बहुत आई और बहुत गई, मैं कहूँ तो बताओ कितने के नाम गिना दूं। कुछ नहीं हो सकता, ये चंद दिन के लिए हैं, उसके बाद में नहीं दिखाई देंगी। ये थोड़े दिन देती हैं, उसके बाद नहीं देंगी। थोड़े दिन ये काम होता है, उसके बाद नहीं होता है। थोड़े दिन के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है, ये होगा वो होगा। ऐसे करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं होगा अरे बहुत अच्छी कंपनी आई है, बहुत जेन्युइन कंपनी है, अरे 100% के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है। आज तक मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी, आज तक मैंने ऐसी कंपनी के प्लान नहीं देखे जो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन रखती हो और इतनी अच्छे से काम कर रही हो, जो आज तक 1% का किसी के साथ में कोई गलत नहीं हुआ है। 1% का कोई भी कहीं भी किसी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक, ना किसी का रिचार्ज फंसा ना कुछ फंसा। सारी सर्विसें बहुत अच्छे से हुई हैं और जो व्यक्ति ने काम किया उसको पैसा मिला है और तुरंत देती है। ऐसी जेन्युइन कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। अरे भाई अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल करो, मैं भी कर रहा हूँ और नहीं तो मैं भी करूँगा आपके साथ में। या अगर आप कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे से करो, दिल से करना और लगन से करना और लगातार मेहनत करना। एक दिन तुम भी कामयाब हो जाओगे, देखना एक दिन तुम भी लाख रुपए कमा सकते हो इस एप्लीकेशन से। ये कोई कहने वाला आपको नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसीलिए अब जैसे कि सलाह 3 लोग लेते हैं, एक होते हैं रामलाल, एक होते हैं श्यामलाल और एक होते हैं मोहनलाल। रामलाल जी अपने निर्भर रहते हैं पिताजी पे कि वो पिताजी के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। श्यामलाल अपने निर्भर रहते हैं पत्नी पे, और जो मोहनलाल होते हैं वो निर्भर रहते हैं अपने दोस्त पे। तो जो व्यक्ति अगर अपने पिता पर निर्भर है तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि उनके पिताजी के साथ उनको प्लान दो। पहले पिताजी को साथ में लाओ, उसके बाद उनको लाओ। सलाह देने वाले व्यक्ति को साथ में लाओ कि पहले चलो तुम ही आओ। और अगर श्यामलाल अपनी पत्नी पर निर्भर थे तो उनको और उनकी पत्नी को, दोनों लोग को प्लान दो और साथ में लाओ, तब जाके करेंगे वो। और अगर मोहन जी अगर अपने दोस्त पर निर्भर थे तो उनको और उनके दोस्त को लेकर आओ, सलाह वाले व्यक्ति को पहले लेकर आओ, जिससे कि पहले उसी का सब खत्म करो, सलाह देना या उसके सवाल, उसके बाद वो आएंगे। तो सलाह वाले व्यक्ति को हमेशा साथ में लाना चाहिए और तब जाके कहीं ना कहीं वो आगे कर पाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ। चलिए ये स्लाइड हमारे सामने ओपन हो गई है। 6 लोग डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आप लोग। अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं 6 लोगों में से 6 लोग ऐसे होते हैं कि जो कंपनी को समझते हैं, कंपनी के प्लान को समझते हैं और कंपनी की लीगलिटी को समझते हैं कि कंपनी क्या है, कैसी है और ये लीगल है, जेन्युइन है, मैं यहाँ पे रियल में सक्सेस हो सकता हूँ, कामयाब हो सकता हूँ। और वो सीधे
कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में वो काम करना शुरू कर देते हैं और काम करके वो बनना शुरू कर देते हैं। और आज लोग बन रहे हैं। जैसे कि आपने सीधे कंपनी जब आपके पास पहुंची, सिस्टम आपके पास पहुंचा, प्लान आपके पास गया, आपने देखा, समझा और कंपनी की लीगलिटी को देखा और आपने तुरंत निर्णय लिया, खुद अपना फैसला लिया और आपने स्टार्ट किया और आज देखिए आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो 6 लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली काम को स्टार्ट भी कर लेते हैं। आगे मैं बात करता हूँ फेस। दो कहीं ना कहीं साथियों दौर 3 प्रकार के होते हैं। कैसा? पहला है कहीं ना कहीं शुरुआती दौर, इनिशियल फेस। दूसरा है फेमस फेस, प्रसिद्धि दौर। और तीसरा है कंपटीशन का दौर, कंपटीशन फेस, मतलब प्रतियोगिता का दौर। अब इनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ये है शुरुआती दौर। हर चीज का एक समय आता है। एक समय ऐसा भी था, यूनोपे का भी शुरुआती दौर था, आज भी शुरुआती दौर में ही है। अभी कंपटीशन और उस दौर में नहीं पहुंची है, अभी भी हम शुरुआती के दौर में ही हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे जिनके शुरुआती दौर था पहले और उस समय उनको भी समस्या का सामना करना पड़ा था। जैसे कि शुरुआती के दौर में बहुत सारी चीजें आई थी और उनका कहीं ना कहीं लोगों ने विश्वास नहीं किया था और विश्वास ना करने की वजह से उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जैसे कि अगर शुरुआती की मैं बात करूं कि शुरुआती के दौर में आपने देखा होगा नौकरी आई थी, ट्रेन, कंप्यूटर, हवाई जहाज और कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर। ये चीजें जो आपने देखी, आज भले मैं इनके नाम ले रहा हूं, लेकिन इन्होंने अपनी शुरुआती के दौर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। शुरुआती के दौर में कोई भी व्यक्ति नौकरी के लिए नाम से डरते थे कि हम नौकरी करेंगे, नौकरी नहीं कर सकते। लोग अपने बच्चों को अपने कहीं ना कहीं जाते नहीं थे, घर पे रहते थे, उनको नौकरी नहीं करना होती थी। उन्होंने कि नौकरी पे नहीं जाएंगे, चाहे अपने घर पे रह लेंगे, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। जब शुरुआती के समय में ट्रेन आई थी, उसको काला जादू बोला गया कि अगर इस पे बैठ गए तो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। अगर जो बैठ गया वो बैठ गया, कभी वापस नहीं आता है। और शुरुआती के दौर में कितना ज्यादा झेलना पड़ा था। और उसके बाद जो कंप्यूटर आया था उसको भी शुरुआती के दौर में बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि लोगों ने ये कहा कि ये 100 लोगों का काम अकेला करने के लिए आया है, ये बेरोजगारी फैलाने के लिए आया है। हम अगर ये 100 लोग का काम अकेला करेगा तो 99 लोग हम कहाँ जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। हवाई जहाज के जब समय का शुरुआती का दौर आया तो लोगों ने बोला कि भाई ये आकाश में उड़ने की बात कर रहे हैं, आकाश में उड़ाएगा, एक बार उड़ गए तो कभी वापस नहीं आ सकते। जो आकाश में चला गया वो नहीं आता है, आकाश में जाने वाला व्यक्ति ऊपर चला जाता है। और शुरुआती के समय में जब गैस सिलेंडर आया था तो उसको बम का गोला बोला गया था कि ये बम का गोला है, अगर जो व्यक्ति अपने घर में ले गया और उसने रखा और ये फटा तो वो घर नहीं पूरे गांव को तबाह कर देगा, पूरे गांव को खत्म कर देगा। जिसकी वजह से लोग इस सिलेंडर को नहीं लेते थे, बोलते थे ये बम का गोला है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और उस समय इन्होंने हर एक चीज ने बहुत बहुत बड़ी समस्या का सामना किया था। अब जब शुरुआती के दौर में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, उस समय के बाद जब इन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो एक दौर ऐसा आया, लोगों ने समझना शुरू किया, बहुत ज्यादा लोगों को जबरदस्ती दिया गया और जब उनको लाभ दिया गया तो लोगों ने समझना शुरू किया। और एक समय फिर ऐसा आ गया, फेमस फेज, प्रसिद्धि का दौर आया। प्रसिद्धि के दौर में यही नौकरी, ट्रेन, हवाई जहाज और गैस सिलेंडर कहीं ना कहीं जब उनकी प्रसिद्धि का जब दौर आया तो उनकी महत्वता को समझा कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लाभकारी हैं और ये हमें बहुत ज्यादा सुविधा दे रही हैं और बहुत ज्यादा हमारे लिए काम में हमारा हाथ बटा रही हैं। जैसे कि अगर जब नौकरी आई, नौकरी से जब लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ तो उनको बहुत ज्यादा लाभकारी मिली। जब ट्रेन आई और ट्रेन से लोग समय पे कम पैसे में और बहुत आराम से पहुंच रहे थे, उतर रहे थे, तो जब लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है। और जब हवाई जहाज लोग उड़े और अपनी जगह उतरे और जब पहुंचे कम समय में तो लोगों को भरोसा हुआ। और ऐसी जब सिलेंडर घर में गया और जब उससे आसानी से खाना बना, ना तो धुआं निकला, ना परेशानी हुई और बहुत अच्छे से खाना बना, तो ये इसका प्रसिद्धि का दौर आया और लोगों ने इसको महत्व देना शुरू कर दिया और लोग फिर ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू कर दिए। और उसके बाद एक समय ऐसा आया
कौन सा हर चीज का एक दौर आता है, और वो आया कंपटीशन का दौर। और वो उनको पता था कि आज शुरुआती के दौर में हम जितना झेल रहे हैं, एक समय आएगा कि कंपटीशन का दौर होगा और हर चीज का अपना दौर आता है। उन सारी चीजों का कंपटीशन का दौर आ गया। आज अगर मैं बात करूं उसी नौकरी की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि अगर एक सफाई कर्मचारी की नौकरी की जरूरत हो, और अगर पुलिस में अगर एक होम गार्ड की नौकरी की जरूरत हो, अगर एक आंगनवाड़ी की नौकरी की जरूरत हो, एक डाकखाने की नौकरी की जरूरत हो, मैं बड़ी नौकरी की नहीं, छोटी नौकरी की बात कर रहा हूं। आज आप सबको पता है, बड़ी से बड़ी डिग्री वाला व्यक्ति कहेगा कि मेरे को सफाई कर्मचारी की नौकरी दिला दो। इसकी उसकी वजह सिर्फ कंपटीशन का दौर। लोग पूरा उस पे निर्भर हो गए कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और वही आज ट्रेन की अगर बात करूं तो जनरल में चले जाइए, अगर आपको स्लीपर में जाना है तो 1 महीने पहले कराइए टिकट, तब जाके कंफर्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको 1 महीना 2 महीना पहले टिकट कराना पड़ता होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप सही तरीके से पहुंच सकते हैं। तो आज कंपटीशन का दौर है। आज हवाई जहाज किसको नहीं पता है? क्या लगता है कि अभी एक कांड नहीं हुआ था? क्या लगता है कि ट्रेनें नहीं पलट रही हैं? अब ज्यादा पलट रही हैं, बहुत बहुत बड़े कांड हो रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, लोग जाना बंद कर रहा है, लोग उड़ना बंद कर रहा है? नहीं, बंद कर ही नहीं सकता है। इस बात का ध्यान दो। आज सिलेंडर, मैं कह रहा हूँ, पूरे ट्रक उड़ जाते हैं, पूरा सब चीज तबाह हो जाती है। एक सिलेंडर नहीं बल्कि 10-10 नहीं 100 सिलेंडर फट जाते हैं। क्या लगता है कि आज हमारे और आपके घर में सिलेंडर नहीं है? सबके घर में सिलेंडर है। और क्या लगता है कि आज सिलेंडर के लिए कितना रुपए का मिल रहा है? आज कैसे लाइन लगा रहे हैं? एक दिन का, आज सुबह से जाके लोग शाम को सिलेंडर ला पा रहे हैं, और वो भी मारा मारी से, और 9 का 100 में मिल रहा है, और उसके बाद में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या है? एक दौर की बात है। आज शुरुआती के दौर में यूनो पे है। आज भले ही आपको और हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और थोड़ी मेहनत और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थोड़ा लोगों को समझाने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन आप बस विश्वास के साथ करते तो रहना। जिस दिन आप इस कंपनी में डायमंड और ब्लू डायमंड होंगे, और एक दिन जब ये यूनो पे लोगों के दिल पे राज करेगी, और बिल्कुल आज कर रही है और करेगी, और उस समय जब इसका कंपटीशन का जो दौर आएगा, एक समय ऐसा दौर आएगा कि हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जब यूनो पे का एक डायमंड रहेगा, और उस समय हर व्यक्ति के एग्जाम्पल ये रहेगा कि अगर ये बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। तो एक ये दौर आएगा, लेकिन इस दौर को आने से पहले जो हमें अभी एफर्ट संघर्ष करना होगा, इसको हमें फेज को लेके चलना पड़ेगा। इस फेज में हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो आज मेहनत करिए। हर किसी का समय आता है, आपका भी समय आएगा। मैं बात करता हूं रेशियो की। ये है महंगाई का रेशियो, और ये रेशियो बिल्कुल काम करता है। एक जीरो, एक शून्य कितनी बड़ी पावर रखता है, आप इस बात का ध्यान देना। और ये शून्य की मैं पावर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रियल है। मैं मानता हूँ कि अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं जितने भी लोग 1920 में नहीं थे, लेकिन ये हमने अपने बुजुर्गों से जाना है, माना है, और ये रियल है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पे संशोधन किया हुआ है, तभी ये चीज यहाँ पे रखी गई है। इस पे बिल्कुल काम किया गया है, और तभी ये चीज यहाँ रखी गई है। 1920 का जब दौर था, एक समय ऐसा दौर था कि 1920 में जो लोग 1 रुपए कमा लिया करते थे, वो रईस लोग और अमीर लोग कहा करते थे, और वही लोग अपने जीवन को एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते थे 1920 में। और यहाँ पे 20 साल का गैप दिया गया है। उसके बाद जब 1940 आया, 1940 के दौर में जो लोग 10 रुपए कमाते थे, सिर्फ एक जीरो बढ़ा। जो लोग 10 रुपए कमाते थे वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाते थे। 1960 में जो लोग 100 रुपए कमाते थे वो एक अच्छी लाइफ जी पाते थे। 1980 में आपने सबने जाना होगा, मतलब यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे कि 1980 में जो लोग 1000 रुपए कमाते थे, भाई ये कि जो कहीं ना कहीं 1 रुपए में लोग क्या क्या कर लिया करते थे। उस समय की बात है कि 1000 रुपए जो लोग कमाते थे वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कर पाते थे, वो लोग रईस लोग होते थे। 2020
यहाँ पे बैठे हुए कम से कम मैं बोल रहा हूँ अधिकांश सब लोगों ने 2020 को देखा होगा। और 2020 में जो लोग महीने का सिर्फ एक जीरो बढ़ा है, जो लोग महीने का 10,000 कमाते थे वही लोग अच्छी लाइफ जी पाते थे। 2000 में जो 10,000 रुपये महीना कमाते थे, और यही 20 का रेशियो लेके चले तो जो 2020 में जो लोग लाख रुपए महीना कमाते थे, आपने और हमने बहुत अच्छे से जाना है कि जो लोग 2020 में या आज भी जो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वही रईस लोग वही एक अच्छी लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जी पा रहे हैं जो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 2040 भी आएगा। ये रेशियो अगर 1920 से काम किया है तो 2040 में काम करेगा। 2040 आते आते अगर आपने महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमाया तो वो लाइफ, वो दौर और वो महंगाई से आप नहीं जीत पाओगे। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा। आज हमें अपने आप को लाख रुपए तक पहुंचाना होगा। ये 10,000 20,000 की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम वो कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 10 ही तक रुक सकते हैं, 20,000 तक रुक सकते हैं, तो आप वहां ना ध्यान देके ऐसी जगह ध्यान दो जहां आप लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं, 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। और वो आपको मिल गया है प्लेटफॉर्म यूनो पे, तो जरूर आप इधर ध्यान दें, अपने आप पे जरूर मेहनत करें और इस रेशियो को जरूर समझें। आगे ये है यूनोटेक की दुनिया और बाहर की दुनिया कैसे। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बाहर के लोग होते हैं उनको प्रेजेंट में ज़्यादा मिलता है और वो प्रेजेंट को देख के ही कहीं ना कहीं रह जाते हैं और आगे चल के उनको प्रॉब्लम होती है। आज बाहर की दुनिया में हमेशा किसी को मल्टीप्लाई से पैसा नहीं मिलता है, जुड़ते हुए क्रम में मिलता है। आज आप जाओगे कहीं काम करने के लिए, सीधे तुम्हें 10,000 रुपये रख देगा। आप जाओगे कहीं अगर अच्छी पढ़ाई कर रखे हो तो सीधे 20,000 रुपये रख देगा। आप अगर और अच्छी कुछ पढ़ाई करे हुए हो और अगर आपने बहुत अच्छे से वो किया है तो आपको 20,000 रुपये रख देगा। लेकिन अगर आप यूनोपे में आओगे तो आपको पता है कि बस आप कितना कमाओगे, बहुत कम कमाओगे और मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। अभी मेहनत 80% करना पड़ेगी और आपकी 80% मेहनत का आपको मात्र 20% मिलेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, अरे वहाँ तो मैं 10,000 कमा लेता हूँ, डेली का 500-1000 रुपये कमा लेता हूँ, यहाँ पे यार इतना मेहनत इतना एफर्ट करना पड़ेगा। अरे यहाँ नहीं हो पाएगा भाई, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, समस्या है, परिवार है, कैसे चल पाएगा। लेकिन जो लोग पेशेंस बना के काम किए वो लोग सब कुछ फेस करेंगे ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे यूनोपे में 1 गुणा 1 मिलता है 1 और बाहर की दुनिया में 1 + 1 मिलता है 2। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि 2 + 2 मिलता है 4 और यूनोपे में कुछ समय के बाद 2 गुणा 2 मिलता है 4 और बाहर की दुनिया में 3 + 3 मिलता है 6 और यूनोपे में 3 गुणा 3 कितना मिलता है 9। हो गया। कुछ समय के बाद उस फेज से और उस इनकम से कहीं ना कहीं आपकी इनकम ग्रोथ करना शुरू कर दी। 4 और 4 प्लस होता है 8 और यहाँ होता है 4 और 4 मिलता है कितना 16। यहाँ 5 और 5 होता है 10 और यहाँ होता है 5 और 5 25, 25 होता है साथियों। तो ये होता है ग्रोथ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो शुरुआत में आप मेहनत करना, शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मेहनत 20% हो जाएगी और आपकी 20% मेहनत हो जाएगी और इनकम आपकी 80% हो जाएगी। लेकिन आज 80% मेहनत करके आपको 20% मिलेगा। इसका पेशेंस, धैर्य बना के रखना। बिल्कुल आप यहाँ से कुछ कर सकते हो और मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं, आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, अपने इस पैरामीटर को तोड़ने की और विश्वास के साथ मेहनत करने की। आप प्रेजेंट को ना देखना, फ्यूचर को देखना। आप ये देखना कि आज का मेहनत का, आज के किए हुए मेहनत का कल मुझे क्या मिलने वाला है और कल मुझे कितना मिलने वाला है, इस बात का ध्यान देना। आज अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर शुरुआती के समय में सिर्फ मैंने ये देखा होता कि ओपल पे कितना मिल रहा है, टॉपर्स पे कितना मिल रहा है, तो आज जो डायमंड बनने के बाद जो अर्निंग कर पा रहे हैं, इनकम कर पा रहे हैं, शायद 1 साल पहले अगर मैं सोच लेता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और ये चीज़ें नहीं मिल पाती। अगर ये चीज़ें मुझे मिली हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने का, ज़रूरत है अपनी सोच बड़ी रखने का, ज़रूरत है भरोसा करने का सिस्टम पे भरोसा करो, बिलीव करो और मेहनत से काम करो। देखना लाइफ ज़रूर चेंज होगी। तो ये रहा साइकोलॉजी क्लास।
आप लगातार बने रहे, उसके लिए थैंक यू। आगे मैं कहूँगा कि सम्मानित कुलदीप सर आए और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें। सर ओवर टू यू सर, आपको मैंने होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो सर आप आए सर और इतना कीमती समय सर और हम सब लोगों को गाइड किया सर। और ये साइकोलॉजी क्लास सर माइंड ब्लोइंग सर, अमेजिंग साथियों। कहीं ना कहीं आज हमने सर के माध्यम से साइकोलॉजी क्लास, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट फ्यूचर एंड डायरेक्ट सेल मार्केटिंग जाना, एक नए मेहमान की मानसिकता को, और उसको कहीं ना कहीं हम साथियों सिखा पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भविष्य। सर ने बहुत अच्छे से आज साथियों बहुत अच्छे पॉइंटों पे वर्क का हमें बताया, समझाया, जैसे कि सोच किस प्रकार की होती है साथियों, साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान, बहुत अच्छे साथियों, सोच हमें कैसी रखनी चाहिए। उसके बाद साथियों सर ने हमें बताया मौका हर एक इंसान की जिंदगी में आता है साथियों, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस मौके को पहचानते हैं और कुछ लोग इस मौके को गवा देते हैं। मौके पे बहुत अच्छी बात की सर ने। उसके बाद साथियों पैरामीटर, क्योंकि साथियों ये पैरामीटर एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हमें बड़ी सोच और कहीं ना कहीं अपनी सोच को खोलना होगा और तोड़ना होगा अपनी सोसाइटी से, जो लोग कहते हैं कि आप इतना कभी नहीं कमा सकते। उसके बाद सर ने बताया, हमने सोच हमारी अच्छी हो गई और मौके को हमने पकड़ लिया, पैरामीटर। उसके बाद साथियों सर ने हमारे बताया विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आज आपका अपलाइन बोल रहा है कि इस इनोटैग में हीरा है और यहां से आप अपनी फैमिली का, अपने परिवार का सपने को पूरा कर सकते हैं, तो साथियों जरूर ये हो पाएगा, बस आपको विश्वास करना होगा। फिर सर ने बताया 10 लोगों का रेशियो, कि कुछ लोग ऐसे भी साथ में आएंगे आपके, कुछ लोग खामोखा होंगे, कुछ सलाहकार होंगे। बहुत अच्छे से अमेजिंग सर ने उदाहरण के सहित हमें सब कुछ बताया है। उसके बाद सर ने बताया दौर, शुरुआती दौर, इनिशियल फेज, और कहीं ना कहीं प्रतियोगिता दौर, कंपटीशन दौर। साथियों सर ने बताया कि आज हम शुरुआती दौर में आज इन्वॉल्व हैं इनोटैग के साथ। तो जिस दिन प्रसिद्धि दौर होगा, जिस दिन प्रतियोगिता, हम सब लोग बहुत अच्छे से, जब कंपटीशन आएगा साथियों, तो आप सब लोग डायमंड, ब्लू डायमंड, बड़ी बड़ी रैंकों पे होंगे साथियों। तो आपका हर वो साथी जो कहीं ना कहीं आज कहते हैं मैं कुछ समय के बाद स्टार्ट करूंगा, सभी लोग स्टार्ट साथियों करेंगे। सर ने बताया महंगाई का रेशियो, किस प्रकार महंगाई साथियों रन कर रही है, और साथियों हर एक 20 साल के अंदर एक जीरो का फर्क बताया सर ने, कि आज, और हम सब लोग जानते हैं, इससे हम गुजर रहे हैं इन्हीं समय से, जो कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों से हमने जाना कि जो इंसान 10 रुपए, 1 रुपए, 100 रुपए कमा रहा था इस समय पर 2019 में, 2040 में, 2020, 1920 में, तो वो कितने अच्छे से जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और आज देख लीजिएगा साथियों, 2000 में 10,000 रुपए इनकम कर रहा था साथियों, वो कितने अच्छे से अपने जीवन को बेहतर। और अब साथियों 2044 में अगर जो इंसान 10 लाख रुपए रियली कमाएगा, वो रियली साथियों अपना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उसका मान सम्मान, उसकी सोसाइटी में पैसा, और वो कहीं ना कहीं अमीरों में साथियों एक माना जाएगा कि वो अच्छे से अपने परिवार को मैनेज करेगा और अपने परिवार का हर वो सपने को पूरा करेगा। तो सर ने ये भी बहुत अच्छे से बताया। फिर साथियों सर ने लास्ट में बताया यूनिटैक की दुनिया और बाहर की दुनिया, क्योंकि जो साथियों यूनिटैक की दुनिया है वो मल्टीप्लाई होती है, और जो बाहर की दुनिया साथियों वो प्लस होती है। किसी भी जगह हम जॉब कर रहे होते हैं साथियों, वहाँ हमारा प्लस हो जाए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो साथियों अगर हम वहाँ पर साथियों जॉब कर रहे हैं और 20,000 की सैलरी है हमारी, तो वहाँ 2,000 साल का बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। पर यूनिटैक में आपका मल्टीप्लाई होगा, मेहनत आपकी 80% होगी और इनकम आपको 20% मिलेगी। बट आने वाले समय में मेहनत आपकी 20% और आपकी जो इनकम होगी वो 80%। तो बहुत ही अमेजिंग और आज का माइंड ब्लोइंग क्लास रहा सर। बहुत अगेन आपको थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने जितने अमेजिंग तरीके से विद उदाहरण सहित सर आपने पूरे क्लास को आज बहुत अच्छे से सर हम लोगों के बीच हमारी सोच को खोल दिया सर। हमारी सोच को
सर हमारी सोच पे पैरामीटर जो लगा था सर वो भी तोड़ दिया सर आपने, और बाहर की दुनिया और सर यूनिटेक की दुनिया को सर आपने हमें फ्यूचर दिखाया, उसके लिए अगेन थैंक यू। और बाकी मैं उम्मीद करूँगा सभी लोग सर पूरे क्लास में जो भी आपने हमें सिखाया है समझाया है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे से स्पेशलिटी वर्क करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे सर और लगातार करते रहेंगे सर। तो बाकी साथियों समय भी हो चला है और अब साथियों आप सब लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और अब हम लगेंगे साथियों मॉर्निंग से और इवनिंग तक एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे साथियों जो कहीं ना कहीं यादगार बनाएंगे। तो बाकी जय भारत, जय यूनिपे, टेक केयर, थैंक यू ऑल।